हेलो बच्चों, मैं मन्ना ठाकुर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 जीव जंतुओं की दुनिया। पिछले वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, जीव जंतुओं की दुनिया। आगे देखते हैं अब, ठीक। पढ़िए और पहेलियों के हल लिखिए। अब पढ़ो और पहेलियों के हल लिखो। देखो कैसे लिखते हैं। काली काली मैं मतवाली, करती रहती हूँ जुगाली। यानी भैंस जो है सो भैंस काली काली होती है, क्या करती है, चारा खाने के बाद जुगाली करती रहती है, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, भैंस, ठीक। अब देखो, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग। यानी हरा हरा इसका पंख है, लाल इसकी चोंच है, ठीक। क्या होगा, तोता, ठीक। अब देखो इससे आगे, टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाड़ बिल में रहता हूँ। जैसे सांप जो है टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, ठीक, झाड़ बिल में रहता है सांप, ठीक। अब इससे आगे देखो, गोल गोल मेरे जाल, गोल गोल मैं जाल बनाती छोटे जीवों को उलझाती। अब मकड़ी जाल बना देती है, उसमें कीट पतंग उड़ के जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, वही कह रही है मकड़ी, ठीक। अब देखो इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखो क्या कह रहा है। अब बताइए आप अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाइए। इसके अंतर्गत पशु पक्षी को लेना है, कीट मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, कीट पतंग हो गए, सभी को शामिल कीजिए, ठीक। अब देखो, अब जीव जंतु, पहले पशु पक्षी को देखो। पहले पशु पक्षी का नाम लिखते हैं, ठीक। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं गाय। गाय तो सबके आसपास ही होगा, ठीक। गाय के बाद देखो बकरी, ठीक। उसके बाद हो सकता है भैंस। अब देखो, अब थोड़ा सा जो है पक्षियों का लिख लेते हैं। कौवा तो सबने देखा होगा, कौवा हो गया। फिर कीड़े मकोड़े में हो गई मकड़ी, टिड्डा होता है एक। उसके बाद देखो फिर लिख लो छिपकली, छिपकली। उसके बाद और क्या होता है, मैना देख लो, मैना भी मिल जाता होगा, हो सकता है घोड़ा भी होगा, ठीक। इतना हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है आप तालाब के किनारे जाकर देखिए, वहाँ कौन कौन से जीव जंतु हैं, उनके नाम लिखिए। अब देखो तालाब के किनारे जाओगे तो क्या मिलेगा, पोखर में कैसे मिलता है, पोखर में हो सकता है क्या मिलेगा, अब देखते हैं। देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो मछली मिलेगी, एक मिनट, मछली मिलेगी। मछली के बाद पानी में हो सकता है सांप मिले, पोखर में। और क्या मिल सकता है, मेढक मिलेगा,
मेढक, उसके बाद बत्तख, बत्तख होगा ना, बत्तख। उसके बाद क्या हो सकता है? एक झींगा होगा, झींगा होता है। उसके बाद सीप मिलेगी, सीप में जिसको ठेठी में मतलब बोलचाल की भाषा में सितुआ कहते हैं। सीप जिसे आम छीलने का भी काम करते होंगे, पूछोगे अपने दादाजी से या माँ से तो पता चल जाएगा। उसके बाद केकड़ा होगा, केकड़ा और घोंघा, घोंघा भी मिलता है। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं। अब देखो क्या करना है, आसपास के वृक्षों पर देखिए, उन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। ठीक, अब देखो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब उस पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम, तो इस पे जीव जंतु होंगे। एक तो पहले देखो कौवा मिलेगा, पहले तो कौवा मिल जाएगा, कौवा मिलेगा, फिर तोता मिलेगा, अब पेड़ पर होता है मैना मिल सकता है, उल्लू, उल्लू मैंने भी देखा है पेड़ पौधे पे, कोटर के अंदर रहता है जो सड़ जाता है, पेड़ पौधे का जो कहीं पे सड़ जाता है उसी में रहता है। ठीक, उसके बाद देखो फिर और एक जानवर और होता है, क्या कहते हैं उसको, फिर बंदर हो गया, बंदर भी पेड़ पौधे वृक्ष पे ही रहते हैं। उसके बाद और ठीक है, इससे आगे अब देखते हैं। ऐसे ही अब मैंने तो इतना ही देखा है। हाँ, तोता, एक तोता भी देखा है। ठीक, इसी प्रकार से और लिख लेना। ठीक, इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। आप अपने घर के अंदर और कमरे के अंदर पाए जाने वाले जीवों को देखिए और उनके नाम लिखिए। अब देखो क्या करना है, करना क्या है, घर में पाए जाने वाले जीव जो घर के कमरे के अंदर हो, घर के अंदर हो। ठीक, अब देखो इसमें होता है सबसे पहले तो छिपकली मिल जाएगा, छिपकली, चूहा मिल जाएगा, उसको क्या कहते हैं, तिलचट्टा, तिलचट्टा मिल जाएगा। उसके बाद टिड्डा, टिड्डा मिल जाएगा, और चूहा बिल्ली भी मिल जाती है, कभी कभी बिल्ली भी घर में रहती है। उसके बाद और हो सकता है मेढक, नाले, अगर घर के पास नाला है तो उसमें घर में आ जाता है मेढक भी। ठीक, उसके बाद देखो क्या है, यह मकड़ी का घर है, इसको ध्यान से देखिए और चर्चा कीजिए कि यह अपना घर कैसे बनाती है।
अब देखो मकड़ी कैसे घर बनाती है। और रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना। ठीक दोस्तों, मकड़ी अपना जाल अपने शिकार को फंसाने के लिए बनाती है और इस जाल में कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और इसका सेवन करके मकड़ी अपना पेट भर लेती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा मकड़ी के शरीर से एक रेशमी धागे जैसा द्रव्य पदार्थ निकलता है जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहा जाता है। और इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके मकड़ी अपना जाल बुनती है। यह पदार्थ काफी चिपचिपा होता है और जब मकड़ी जाल बुनने में इस द्रव पदार्थ का इस्तेमाल करती है तो हवा के संपर्क में आने पर यह पदार्थ धागे जैसे रूप में परिवर्तित हो जाता है। और हम आपको बता दूं कि मकड़ी अपना जाल भी काफी कारीगरी से बुनती है। जाल बनाने के लिए मकड़ी पहले एक गोल फ्रेम बनाती है और फिर साइकिल के पहियों की तीलियों जैसे आपस में जुड़े हुए तार बनाती है, जिसके बाद इस चिपचिपे जाल में छोटे मोटे कीड़े बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। जब मकड़ी का शिकार इस जाल में फंस जाता है तो जाल में कंपन होता है और मकड़ी तुरंत अपने शिकार पर हमला बोल देती है और अपने जहर से उसे मार देती है, जिसके बाद शिकार को खाकर मकड़ी अपना पेट भर लेती है। इस जाल की एक और खास बात यह भी है कि इस जाल में मकड़ी खुद कभी नहीं फंसती, क्योंकि इस जाल के बीच में मकड़ी खुद के निकलने के लिए एक छोटी सी जगह छोड़ती है जिसमें से मकड़ी बहुत ही आसानी से निकल सके। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी के पैर तैली होते हैं, जिसके कारण इसका जाल इसको कभी नहीं चिपकता और यह इसमें कभी नहीं फंसती। दोस्तों, आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि कई देशों की मकड़ियां इतनी ताकतवर होती हैं कि उनके बनाए गए जाल में पक्षी, चमगादड़ और मेढक जैसे जीव भी फंस जाते हैं और इनके जाल का धागा काफी मोटा और काफी सख्त होता है। इन मकड़ियों का जाल इतना मजबूत होता है कि कुछ लोग तो इनके जाल से मछली पकड़ने का जाल भी बना लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे आखिर अभी आपने देखा कि जैसे कैसे बनाती है, किस लिए बनाती है। तो ऐसा अगर ये तो समझ में आ गया कि ये अपना घर कैसे बनाती है, किस लिए बनाती है। सो देखो मकड़ी ऐसा घर अब क्यों बनाती है, तो किस लिए बनाती है। शिकार पकड़ने के लिए। ठीक, इस प्रकार का जो है पीछे देखे हुए थे कैसे चिपकता है, कैसे फिर वाइब्रेट होता है तो वहाँ चली जाती है खाने के लिए। ठीक, अब देखो इससे आगे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। रंग बिरंगी तितली रानी करती है अपनी मनमानी, फूलों पर मंडराती है हाथ कभी ना आती। तितली जल्दी पकड़ में नहीं आता रहता है ना, जैसे कि कोई भी तितली हो पकड़ने जाओ तो उसको उड़ जाती है। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहे तितली रानी क्या कह रही है। देखो तितली रानी क्या कह रही है। आप इसमें रंग भरिए, बताइए कि आपको कौन कौन से रंगों की तितलियाँ देखी है, किस किस रंगों की तितलियाँ देखी है। मैंने तो देखा है पीली है, पीली भी देखी है, पीली, लाल और बहुरंगी यानी जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ठीक ठीक, मैंने तो इतना ही देखा है। और एक जो मिनी बस कहते हैं, छोटी सी होती तितली, वो भी पिंक कलर की, नहीं पिंक नहीं होती, हरा रहती है सर, हरा टाइप पर रहती है। ठीक, देख लेना। उसके बाद देखते हैं इससे आगे का। इसमें देखेंगे क्या। अब देखो अब क्या कह रही है, अब क्या कहती है। बिंदु 1 से 19 को मिलाइए, बनने वाली आकृति में रंग भरिए। ठीक, अब देखो 1 से 19 तक मिलाना ना, देखो ऐसे करके थोड़ा अच्छे से, फिर देखो ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर 6 से 7, 8, 9, फिर 10, फिर थोड़ा सा कर्व करके
11, फिर यहाँ से 12, 13, 14, 15, थोड़ा सा यहाँ से भी ऐसे करके, नहीं हो तो ऐसे मिलाओ। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से कैसे मिलाते हैं, थोड़ा अब जो है ऊपर की तरफ लो ऐसे, ठीक। फिर यहाँ से थोड़ा सा कर्व करके 16 से 17 मिलाओ, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 1 तक मिला दो। ये हो गई मछली। अब इसमें रंग भरना है, तो हम पीला रंग भर देते हैं, ठीक। मेरे पास यही रंग है, रुक जाए 1 मिनट, अच्छे से भरते हैं। थोड़ा कौन से कलर की होती है, नारंगी हो गई, ये ले लेते हैं, ठीक। इस तरीके की तो नहीं होती है, 1 मिनट रुक जाओ। ये भी गड़बड़ हो गई, रहने दो, अपने हिसाब से भर लेना, ठीक। इसको इससे आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, आप अपने घर के आसपास नज़र दौड़ा कर देखिए और बताइए कौन कौन से जानवर पक्षी हम पालते हैं। देखो, सबसे पहले तो देखेंगे तो गाय मिल जाएगी, बकरी, बैल, भैंस भी मिल जाती है, भैंस। उसके बाद देखो घोड़ा भी मिल जाता है, घोड़ा हो गया। उसके बाद हो गई, कुत्ता भी पालते हैं, कुत्ता हो गया, ठीक। इससे आगे देखो, अब क्या कह रहे हैं, ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिसकी पूंछ होती है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाय को लिखेंगे, गाय, भैंस, खांसी हो गई, बंदर हो गए, ठीक। बिल्ली भी होती है, कुत्ता हो गया, ठीक। कुत्ता के बाद हो जाता है, क्या कहते हैं, बकरी, घोड़ा हो गया। उसके बाद जैसे भैंस। जब बहुत सारे जानवर हैं जिसकी पूंछ होती है, जैसे ऊँट हो गए, फिर ऊँट, ठीक। अब देखो क्या लिखा है, ऐसे जीवों का नाम लिखिए जो छेड़ने पर काटते हैं। सबसे पहले तो कुत्ता, कुत्ता, सांप, बंदर। उसके बाद जो है सो मगर, मगरमच्छ जो होते हैं, मगर मच्छ। उसके बाद और होता है जैसे शेर सब हो गया, तो नहीं भी कुछ करो तब भोजन भूखा रहेगा तो मार देगा, लेकिन ऐसे भी छेड़ोगे तो काट लेगा। उसके बाद हो गए बिल्ली, ठीक, बिल्ली हो गया। देखो
देखते हैं इससे आगे। अभी तक आप बहुत सारे जीवों के बारे में जान चुके हैं, जैसे देखो दिखाते हैं, यहाँ देखो गाय के बारे में जान चुके हैं, बैल हो गया, घोड़ा, कुत्ता हो गया, जैसे भैंस हो गए, ठीक, बकरी हो गई, कलर चेंज कर, ठीक, जैसे भैंस हो गई, कुत्ता हो गया, गाय, भैंस, बंदर के बारे में जान चुके, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, ऊँट, ठीक। ऐसे ही बहुत सारी जैसे कुत्ता, फिर से कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, शेर, बिल्ली, मगरमच्छ, सांप, बहुत सारे जीवों के बारे में जान चुके हैं, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, अभी तक आप बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, पीछे दिखाए हैं अभी, तरह तरह के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब एक जगह से दूसरी जगह जीव कैसे जाते हैं, अब देखो कैसे जाते होंगे, उड़ के जाता होंगे, कोई कूद के जाता है, कोई रेंग के जाता है, तो उसी हिसाब से देखते हैं, ठीक। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और देखो चल के कौन जाते हैं, चल के एक जाते हैं, एक गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ठीक। अब देखो उड़ के कौन जाता है, तोता हो गया, कबूतर हो गया, मैना, बाज, चील, कौवा हो गया, ठीक। अब देखो तैर के कौन सा जाता है, बत्तख हो गया, सांप हो गए, मछली, घड़ियाल, ठीक। मेंढक भी तैरती है, मेंढक, उसके बाद हो गया सांप भी हो गया, बिल्ली, घड़ियाल, मेंढक, उसके बाद बत्तख हो गया, और एक क्या कहते हैं उसको, केकड़ा भी तैरता है, उसके बाद कूद कर मेढक, टिड्डा, ठीक, ये एक टिड्डा होता है, टिड्डा हो गया। अब रेंग कर देखो, हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक। ये इतना सब है जो करते हैं, ठीक। इससे आगे देखते हैं, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, हर जीव जंतु भोजन अलग अलग होता है, हर जीव का जगह हम लोग कुछ और खाते हैं, शेर कुछ और खाते हैं, मछली कुछ और खाती है, उनके भोजन के आधार पर उनके नाम लिखिए, जो मांस खाते हैं। अब मांस कौन खाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे शेर, बाघ,
चील, बाज, कुत्ता और जो है सो क्या कहते हैं, एक और जानवर होता है ना, चीता, ये सब क्या है, मांस खाने वाले जीव हो गए। अब जो मांस नहीं खाता है, तोता, कबूतर, गाय, भैंस, हिरन हो जाता है, हिरन हो गया। अगर जीव जंतु की बात कर रही है तो एक मनुष्य को भी हो जाता है जीव जंतु में, लोग भी जीव जंतु में ही आते हैं। ठीक, अब देखो इससे आगे कुछ है। जो जीव मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक, इसको याद कर लेना, मांसाहारी किसे कहते हैं। जो जीव मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, तथा जो जीव मांस नहीं खाते उसे शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अब देखो मनुष्य को इसमें रखे हैं, लेकिन इसमें दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मनुष्य मांस भी खाते हैं। ठीक, तो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, या तो दोनों में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक, अब देखो क्योंकि जो है सो दोनों चीज़ खाते हैं ना, दोनों चीज़ खाते हैं, मांस भी। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो आदमी सब है, आदमी जो है सो मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधे से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, लेकिन हिरन जो है सो घास फूस खा के रहता है, भैंस घास फूस खाता है, गाय घास फूस खाता है, कौवा तोता जो है सो मिर्ची या अनाज खा के रहती है, कबूतर अनाज खा के रहती है। ठीक, इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखेंगे। अब देखो क्या क्या रहा है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या रहा है। अब देखो पहले इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं हम क्या। देखो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्या कह रहा है बताइए, ऊपर चित्रों में क्या क्या हो रहा है। देखो ऊपर के चित्रों में क्या क्या हो रहा है। गाय घास खा रही है, छिपकली कीट खा रही है, एक लड़की है जो केले खा रही है, शेर जो है सो हिरण को खा रहा है। ठीक, लिखना है ना, तो देखो लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लिखने में थोड़ा सा वो हो जाता है, सहूलियत होती है। अब देखो क्या था, गाय घास खा रही है। ठीक, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में देखो क्या हो रहा है, दूसरे में छिपकली कीट खा रही है। तीसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में लड़की फल खा रही है। ठीक, चौथे में क्या हो रहा था, शेर जो है, शेर हिरण को खा रहा। राइटिंग अच्छी नहीं है, समझ लेना थोड़ा। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है। अब कह रहा है जंतुओं के नाम लिखिए, चार पैर वाले जंतु जानवर, चार पैर वाले जानवर कौन कौन से हैं। देखो पहले तो गाय लिख लो, पहले लिख लो गाय। ठीक, उसके बाद भैंस, बकरी, उसके बाद कुत्ता। देखो दो पैर वाले जानवर, दो पैर वाले तीन जीव,
दो पैर वाले 3 जीव। एक तो पहले मनुष्य लिख लो। मनुष्य 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 हो गए, तोता, बत्तख, जितने भी तोता हो गए उसके 2 ही पैर होते, 2 पंख होते। ठीक, इससे आगे अब देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। देखो इससे आगे देखते हैं क्या। देखो कह रहा है बिना पैर वाले 3 जीव। बिना पैर, जिसके पैर नहीं होते, सांप। ठीक, सांप हो गए, मछली, मछली हो गए, एक सबसे अच्छा केचुआ। केचुआ सब जानता होगा, जिसको चाली कहते हैं। ठीक, देखो जुगाली करने वाले 4 जानवर, जो खाना खाने के बाद पाँच जो कहते हैं, ठेठी में 5 कहते हैं, फिर बोलचाल की भाषा में 5 कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे गाय, भैंस, घोड़ा, बैल। ठीक, ये सब 5 करते हैं। 3 ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो जीभ से अपना शिकार करते हैं, यानी जीभ से पानी जीभ से पीते। 3 ऐसे जीवों का नाम लिखिए, 3 ऐसे जीव जो जीभ से पानी पीते हैं। पानी जीभ से पीते हैं, यानी आप जीभ से पानी पीते हैं, गाय भी जाइए जीभ से ही पानी पीते हैं। गाय हो गया, भैंस, घोड़ा, हिरन, हिरन, हिरन हो गया, बकरी, ये सब जो है जीभ से पानी पीते हैं। ठीक, अब देखिए इससे आगे हैं, इसके आगे हो गया 3 ऐसे जीव जो अब तीन ऐसे जीव जो अपनी जीभ से भोजन पकड़ते हैं। हाँ, अब जीभ से कौन भोजन पकड़ता है, वैसे देखो, पहले तो सांप हो गए, सांप, छिपकली, मेंढक। ठीक, अब देखो क्या है, इस वर्ग पहेली में 9 जीवों के नाम छुपे हुए हैं, खोजिए और लिखिए। अब खोजते हैं, देखो कैसे खोजेंगे। बकरी, अब लिख लेते हैं, खोजते जाएंगे, लिखते जाएंगे। बकरी, ठीक, देखो बंदर, ठीक, हाथी, ठीक, देखो शेर, सियार, खटमल, गधा, खरगोश, गाय। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा जीव है, हाथी। हाथी सबसे बड़ा जीव है। ठीक,
इनमें सबसे छोटा जीव क्या है? खटमल। ठीक, ये निर्देश अध्यापक के लिए दिया हुआ। जो विषय वस्तु को समझिए, समझ अभ्यास के माध्यम से बच्चों को हल करवाना। बच्चे आसपास के बहुत जीवों से परिचित हैं, जिस जीव से परिचित नहीं है आसपास ले जाकर चार्ट के माध्यम से परिचित कराएं, वर्गीकरण भी कराएं, और जो विषय वस्तु की समझ अभ्यास के अंतर्निहित है। यानी इसको, इस सब को जो है, अब सब जितने भी जानवरों का नाम लिखे हैं उससे आप लोग जानते होइएगा। ठीक, यही कहा जा रहा है। और जो नहीं जानते होइएगा उसे हमने परिचित कराया। जैसे अब देखो, ऐसे इसमें हाँ, अभी मैंने दिखाया था कि क्या कहते हैं, मकड़ी अपना घर कैसे बनाती है। मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया। ठीक, इसी प्रकार से बोला है दिखाने के लिए। ठीक, अब देखो, हमने देख लिया, इसमें भी देख लिया, इसमें भी हमने देख लिया। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, उसको दोबारा हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कैसे होता है। ठीक, अब देखो, ठीक, जैसे लाइक कर देना, ठीक, और सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक, दोस्तों को पता चलना चाहिए कि कैसे पढ़ाते हैं। ठीक, कर ही देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक, अब रहने दो, अब अगला पार्ट 4 आएगा, कल फिर पार्ट 4 आ जाएगा अगले वीडियो में। और ना समझ में आए तो कमेंट करना। ठीक, ओके।